अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, और जो मेरे चैनल पर न्यू है उनको भी मेरे चैनल पर खुश आमदीद। सो गाइज़, आज का जो मेरा व्लॉग है ये आ रहा है तकरीबन 5 दिन के बाद। रीज़न कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं था, बस मुझे वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरी सिस्टर भी आई हुई है अम्मी के घर पर। तो बस सारा दिन कहाँ जाता है पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पर जो है मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनी थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो घर में इंग्रेडिएंट होते हैं उससे ही ये तैयार हो जाती है। उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कॉफ़ी बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, जो कि आप बिना मशीन के बना सकते हैं और बहुत देर तक भी बनाना नहीं पड़ेगा। और ये हैक भी मैंने कहीं देखा है, उसी से मैंने भी ट्राई किया है, वही मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। ये है सैटरडे की शाम। यहाँ पर शाम को बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कराची में सर्दी आ गई है। बहुत देर से आई है बाकी शहरों के मुकाबले में, लेकिन आ गई है। और हफ्ते को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कराची में, बेइंतहा बारिश हुई थी। और उसके बाद बहुत ही मज़ेदार सी ठंड आ गई थी और हम लोगों ने बारिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वैसे तो पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, लेकिन बस हम लोग जो है वो निकल गए थे, मतलब मैं चली गई थी बाहर। सडनली बस अचानक प्लान बना था क्योंकि इतने मज़े का मौसम हो रहा था और इतनी ठंडी ठंडी जो है वो बारिश हो रही थी। तो थोड़ी सी देर के लिए बस मैं निकली थी बाहर। बहुत ही प्यारा ठंडा मज़े का मौसम हो रहा था। तो बस हमारा यहाँ पे प्लान बन गया था सूप पीने जाने का, क्योंकि ठंड हो बारिश हो और सूप ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस हम लोग चले गए थे बारिश में भीगते हुए सूप पीने। सूप हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे, क्योंकि सैटरडे को थी मेरे भाई की बर्थडे और यहाँ पर दोनों बहनें आई हुई थी। और यहाँ पे बस भाई का हम लोगों ने केक कट किया था। उसके अलावा जो है मैंने खाना बना लिया था हैदराबादी पुलाव, जिसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में थी ये रेसिपी और फाइनली मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी थी। और ये है मेरा एक और कुर्ती जो स्टिच होकर आ गई है। तो इसका डिज़ाइन भी देख लें। इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सिलवाया है। कफ वाली मैंने आस्तीनें बनवा ली थी, थोड़ी सी चुन डलवा के। उसके अलावा भी मैंने इसका गला बनवा लिया था और एक तरफ लेस लगवाई थी, दूसरी तरफ बिल्कुल प्लेन था। और चौक दामन भी बिल्कुल प्लेन था और ये पहनने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी कुर्ती। बहुत ही सिंपल सी बनवाई थी क्योंकि इसका डिज़ाइन भी ऐसा ही था कि इस पर बहुत ज़्यादा कुछ करवाती तो वो फिर बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता। अब हम चलते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 किलो जितना गोश्त, और गोश्त मैंने लिया था पुलाव का गोश्त, जो चपनी हड्डी का डक्कर का गोश्त होता है वो। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ले ली थी 3 अदद हरी मिर्चें। उसके अलावा मैंने ले लिया था 1 साबुन लहसुन का जबा, इसको मैंने वॉश कर लिया था। उसके अलावा यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, ताकि गोश्त की स्मेल बहुत अच्छी तरीके से निकल जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किए थे ये सारे इंग्रेडिएंट, और इसके अलावा भी कुछ और स्पाइसेस इसके अंदर गए थे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने शामिल कर दिया था साबुत धनिया। साबुत धनिया मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 2 टेबल स्पून जितना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, इस वजह से मैंने मसाले उसी हिसाब से बनाए थे। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी सौंफ। सबसे पहले हमें यखनी बनानी थी, तो ये यखनी का मैं आपको बता रही हूँ। 1 अदद मैंने यहाँ पर ले ली थी साबुत इलायची, और 1 अदद मैंने यहाँ पर ले लिया था बादियान का फूल। 4 अदद मैंने यहाँ पर ले ली थी हरी इलायची। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ले ली थी 6 से 7 लौंग, और 6 से 7 यहाँ पर मैंने ले ली थी काली मिर्चें। उसके अलावा यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 दालचीनी का टुकड़ा, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ये शामिल कर दिया था इसके अंदर। और तेज़ पत्ते मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे 2 से 3। उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून जितना। उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून जितना। उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सॉल्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितना, क्योंकि हमारा जो मसाला बनेगा उसमें भी सॉल्ट जाना था, तो सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर एंड में शामिल कर दिया था 4 से 5 गिलास जितना पानी, जितनी मुझे यखनी बनानी थी। 1 मीडियम साइज़ जितनी प्याज, उसको छील के 2 पीस करके मैंने इसको डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था कचरी पाउडर। अगर आप लोग प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो कचरी पाउडर ना डालें, मैंने इसको पतीली में बनाया था, इसलिए मैंने इसके अंदर कचरी पाउडर शामिल किया था। और बस 1 से 1.5 घंटे के बाद यखनी बिल्कुल तैयार हो गई थी। गोश्त बहुत ही अच्छी तरीके से गल गया था। उसके बाद मैंने बना लिया था इसका मसाला। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था गोश्त और तेज़पत्ता। खड़ा गरम मसाला मैंने कोशिश की थी कि कम से कम में डालूँ पुलाव में, सारा का सारा मैंने छान दिया था। और जो हरी मिर्चें इसके साथ मैंने बॉईल की थी वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी, और साबुत जो लहसुन था वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया था। और हरी मिर्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कूट लिया था।
क्योंकि बहुत ज़्यादा गली हुई थी तो जल्दी जल्दी से ये कुट गई थी और नज़र भी नहीं आ रही थी पुलाव में। उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ताकि जो गोश्त की बची कुची स्मेल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे जो लहसुन था, वो भी मैंने इसके अंदर ही अच्छी तरीके से कुचल दिया था और वो भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे आलू। आलू टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज़ आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। मेरे घर पे खाए जाते हैं शौक़ से, इसलिए मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए थे। और बस आलू शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे टमाटर। टमाटर मैंने ले लिए थे तकरीबन 7 से 8, इसको गोल गोल साइज़ में मैंने काट लिए थे। ये टमाटर भी मैंने शामिल कर दिए थे। और टमाटर इस पुलाव में थोड़े थोड़े से नज़र आते हैं, बिल्कुल परफेक्ट से ये गले हुए नहीं होते। इसका मज़ा यही होता है कि थोड़े थोड़े से नज़र आते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने शामिल कर दी थी फ्राई प्याज जितनी, एक मीडियम साइज़ जितनी फ्राई प्याज। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे सूखे आलू बुखारे 4 से 5। अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया था और भूनने के बाद मैंने इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट शामिल कर दिए थे। इसके अंदर मैंने शामिल कर दी थी 3 अदद हरी मिर्ची, एक पूरी पुदीने की गड्डी और 1 अदद मैंने लेमन ले लिया था जिसको मैंने गोल गोल स्लाइस में काट लिया था। वैसे इसमें ज़्यादा ही लेमन जाते हैं, बट सर्दी की वजह से और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने ज़्यादा लेमन नहीं डाले क्योंकि सबके गले ख़राब हो रहे थे। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून जितना। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था जायफल जावित्री का पाउडर हाफ़ टी स्पून जितना, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर शामिल किया था। 1.5 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सॉल्ट। उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सौंफ साबुत धनिया का पाउडर, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1 टीस्पून जितना। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून जितनी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था दही मैंने इसके अंदर शामिल किया था 1 कप भर के, और अच्छी तरीके से मैंने दही के साथ इसको भून लिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। और जब ऑयल सेपरेट हो गया था, दही अच्छी तरीके से भुन गया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी यखनी मैंने इसके अंदर छान के शामिल की थी ताकि सारे इसके अंदर जो साबुत मसाले हैं वो छन जाएँ, वो इसके अंदर शामिल नहीं करने थे। तो यखनी आपको हमेशा छान के ही डालनी है। और बस मैंने इसके अंदर जब यखनी छान के शामिल कर दी थी और यखनी में बहुत अच्छा 1-2 मोटे मोटे उबाल आ गए थे, तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे चावल। मैंने इसके अंदर 3-3.5 कप चावल लिए थे, आप अपने हिसाब से चावल ले सकते हैं। और चावल डालने के बाद जब चावल मैंने दम पे लगाए थे तो एंड में मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था फूड कलर थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था बिरयानी एसेंस। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का और बहुत ही फ्लेवरफुल बना था ये पुलाव। आप लोगों ने मस्ट ये ट्राई करना है, आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में ही होते हैं। और मैंने इसके अंदर कनौर क्यूब भी शामिल किया था, वो मैं बताना भूल गई थी। 1 कनौर क्यूब शामिल किया था तमाम चीज़ों के जब मैं मसाले भून रही थी उस वक्त। और बस इसको अच्छी तरीके से मैंने दम लगा दिया था। उसके बाद मैंने इसको गरम गरम सर्व कर दिया था रायते और सैलेड के साथ। और बस एंड में मैं इसकी वीडियो बनाना भूल गई थी, फाइनल लुक की, और पिक्चर भी लेना भूल गई थी क्योंकि मामू भी आए हुए थे। तो बस जल्दी जल्दी में जो है मैं इसकी फ़ाइनल लुक की वीडियो लेना भूल गई थी। और आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, ये पुलाव बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। किसी मेहमान के सामने बनाएं या घर वालों के लिए बहुत ही यमी बनेगा। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने आपसे कॉफ़ी का कहा था कि आपको कॉफ़ी कैसे बनानी है। सबसे पहले तो मैं इसको चम्मच से हिलाती रही 15 मिनट तक कंटिन्यूसली। मेरे हाथ दुख गए थे लेकिन ये विस नहीं हो रही थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने एक एग देखा था, इसको मैंने किया प्लेट में अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने इसको छन्नी की मदद से इस तरीके से विस कर लिया था और 5 मिनट भी नहीं लगे थे और अच्छी तरीके से क्रीमी टेक्सचर में आ गया था और विस हो गया था। अगर आपके पास मशीन ना हो या फिर कॉफ़ी मेकर ना हो तो फिर इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। उसके बाद बस मैंने दूध गर्म किया था, उसके अंदर मैंने डाल दी थी कॉफ़ी। तो यही था मेरी छोटी सी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन इसको प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन से आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद, और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।